डिसीजन है, केवल रिवीजन। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम अगले बैच में कराएंगे, तो इसमें केवल रिवीजन करना है। क्या करना है? सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द नंबर फॉलोइंग ए स्पेसिफिक रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक स्पेसिफिक रूल होता है। इच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। अब क्या होता है? टाइप ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका सीक्वेंस है, फिनाइट सीक्वेंस। अब फिनाइट सीक्वेंस क्या होता है बताओ? थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे क्योंकि हम पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो स्पीड इसलिए खींचेंगे क्योंकि आपका जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो फिनाइट सीक्वेंस क्या होता है? कॉन्टेंस ए लिमिटेड लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 82, 4, 6, 82, 4, 6, 8। इस तरह से यानी कि यहाँ पे फिनाइट सीक्वेंस होता है। यानी कि फिनाइट यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में दिया रहा है वैल्यू। ठीक है, बाउंड्री रहता है, यानी कि लिमिट। जैसे 1 से लेकर 2, ये क्या फिनाइट है, लेकिन 1, 2, 3 सो ऑन क्या है, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। इनफिनाइट सीक्वेंस होता क्या है? अब इनफिनाइट मतलब क्या? कितना? खूब, यानी पूरा, जितना पकड़ पढ़ाई नहीं रहा है, यानी कि इनफिनाइट सीक्वेंस हो गया। तो इनफिनाइट क्या होता है? हैज एन अनलिमिटेड नंबर, यानी इसमें क्या होता है? अनलिमिटेड नंबर होता है ऑफ टर्म्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? आपका अनलिमिटेड नंबर है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। अब होता है कॉमन सीक्वेंस। कॉमन सीक्वेंस क्या होता है? जैसे एक होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, अब होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस? क्या होता है? ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन बाई वन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कॉल द कॉमन डिफरेंस डी, यानी डी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी को यहाँ पे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं कि ए एन। ए एन क्या होता है? ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1/1 इंटू डी, ये होता है ए एन होता है। अब जैसे एग्जाम लो 2, 4, 6, 8। अब डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं? इसमें डी निकालने के लिए क्या होता है? सेकेंड में से लास्ट को घटा दो, यानी 4 माइनस 2 यानी कि 2, 6 माइनस 4 यानी कि 2, और 8 माइनस 6 इंटू इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे जो जो आपका डी आया, यानी कि 2 यहाँ पे आया डी। ठीक है, अब आता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? इच टर्म इज ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। अब इसमें ज्योमेट्री में क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें सेकंड में फर्स्ट में क्या होता है? अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है? डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंट निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट निकालते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे एन यहाँ पे क्या होता है? एन यहाँ पे निकालने के लिए एन इक्वल टू क्या होता है? A1 .r के पावर n-1, ये होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं। 3 के मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6, 6 के मल्टीप्लाई 2 इंटू की 12, 12 के मल्टीप्लाई इंटू 2 यानी कि 24। अब देखो 2 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 2 जो आया यही आपका डी हो गया, यानी कि आर हो गया, यानी कि यहाँ पे आर होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में यहाँ पे आर होता है, और अर्थमेटिक सीक्वेंस में उसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, जो इसकी डिफरेंस निकालते हैं। चलो अब बात करते हैं आगे। अब आते हैं फेवनिक सीक्वेंस। अब फेवनिक सीक्वेंस क्या होता है? ईच टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला, प्रीसीडिंग। अब यह क्या था? एफ एन। एफ एन इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2। F1 यहाँ से निकालने के लिए क्या होगा? F1 यहाँ पे क्या दिया रहेगा? इक्वल टू 1। F2 भी यहाँ पे क्या रहेगा? 1। यहाँ पे n जो है ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर होना चाहिए 2 से। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ये क्या है? फेवेनिक सीक्वेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब आओ हार्मोनिक पे बात करो। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस, यानी कि एम का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, उसी को बोलते हैं एच एम, यानी कि हार्मोनिक, या एस का क्या होता है? एच एस होता है हार्मोनिक सीक्वेंस।
अब होता है हार्मोनिक सीक्वेंस, क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे 1 2 3 4, अब इसको बोलो 1 1/2, 1/3, 1/4, ये क्या हुआ आपका हार्मोनिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल हुआ। अब आते हैं सीरीज। सीरीज बात करते हैं, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस बात करते हैं। सीरीज मतलब एडिशन, सीक्वेंस मतलब A1 A2 A3 सो ऑन। और सीरीज मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये सब क्या हुआ आपका सीरीज हो गया। ए सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो क्या सीरीज क्या होता है, इस टर्म को क्या करो, सम को ऐड कर दो, यानी कि सीक्वेंस को, उस सीक्वेंस जो दिया है उसको क्या करो, ऐड करो। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं A1 A2 A3, ये सब क्या है, सोन, ये सब क्या है आपका सीक्वेंस है। अब इसी को तुम क्या करो, ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये क्या हो गया आपका सीरीज हो गया। तो सीरीज और सीक्वेंस मतलब अब समझ गए हो क्या होता है। अब होता है एसएन। एसएन क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन एन। अब टाइप ऑफ सीरीज, अब सीरीज कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थमेटिक सीरीज यानी ए सीरीज, यानी कि आप अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़े थे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़े थे, हार्मोनिक सीक्वेंस बने थे, उसी तरह का यहाँ पे क्या हो गया, अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, अर्थ ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। यहाँ पे भी तीन होगा। अब बात करते हैं अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, द सम ऑफ टर्म इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जैसे क्या हो, एस एन इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे एस एन इक्वल टू n/2A1 प्लस an। अब एग्जाम्पल सम 2 5 8 11 एंड 26, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, द सम ऑफ टर्म इन ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फॉर्मूला देखो, फिनाइट एस एन क्या होता है, A1 स्टार 1 माइनस आर के पावर n डिवाइड 1 माइनस आर, इफ आर नॉट इक्वल टू 1, यानी आर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनफिनाइट देखो, एस सी इक्वल टू क्या होगा, A1 डिवाइड 1 माइनस आर इंटू मोड आर लेस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के बारे में देख लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, 3 + 6 + 12 + 14 22, सॉरी 22। अब यहाँ से देखो, यानी कि समझ गया ज्योमेट्रिक सीरीज और अर्थमेटिक सीरीज। अब होते की डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। अब एस्पेक्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज। डिफिनेशन देखो, एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द नंबर, द सम ऑफ टर्म इन ए सीक्वेंस। रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे A1 A2 A3। अब सीरीज देखते हैं तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब एग्जाम्पल देखो, इसका 2 4 6 8, इसका क्या बोलते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, यानी सीक्वेंस क्या हो गया, 2 3 6 8, ये सब क्या सीक्वेंस हुआ। बट इसी को हम ऐड कर देते हैं तो दिस इज ए सीरीज, ठीक है, इसे सीरीज बोलते हैं, यानी सम इसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में क्या होता है, ऑर्डर में होता है, ठीक है, वो नंबर जो होता है ऑर्डर पेयर में होता है। बट सीरीज में क्या होता है कि उसी को सीक्वेंस रहता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यही इतना करना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब समझ सकते हैं कि जिसके पावर 2 हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी ए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन पोलोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक पोलोमियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, यानी ए बी सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एंड a नॉट इक्वल टू 0। हियर द की इंफॉर्मेशंस एंड कंसेप्ट्स अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट आर एसेंशियल फॉर जेई प्रिपरेशन से। अब फर्स्ट में बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। कलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक
मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे क्या होता है, x इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। ठीक है, यही होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब बताते कंपोनेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसी को डी बोलते हैं, यानी डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब उसे प्लस माइनस इंडिकेट, यानी प्लस माइनस इंडिकेट कैसे करते हैं, प्लस माइनस इंडिकेट क्या होता है, देयर आर टू सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, एक्स का दो सॉल्यूशन होगा और प्लस माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स की नेचर बात करते हैं, हर व्यक्ति का नेचर होता है कैसा है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी बी एस डी जो है, डी पे ही डिपेंड करता है कि इसका नेचर क्या है रूट्स का। ठीक है, अगर डी आपका ग्रेटर 0 हो गया तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो रियल रूट्स होगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स। ठीक है, अगर डी लेस 0 हो गया, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, यानी कम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। ठीक है, अब आते हैं सम एंड प्रोडक्ट रूट्स। अब सम एंड प्रोडक्ट रूट में क्या पढ़ना है आपका, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर r1 and r2 then the sum of roots r1 plus r2 equal to minus b by a, यानी r1 प्लस r2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब उसी तरह बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, r1 डॉट r2 इक्वल टू सी बाई ए, यानी इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट, यानी कि सम ऑफ रूट ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब दीज रिलेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्टराइज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसे नहीं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस r1 एक्स माइनस r2। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ में, वर्टेक्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। अब वर्टेक्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स द पॉइंट्स माइनस बी बाई 2a और एफ इंटू माइनस बी बाई 2a, यानी ये होता है आपका वर्टेक्स। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होता है। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला, यानी कि जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पैराबोला होता है। जैसे यानी कि ओपन अपवर्ड इफ ए ग्रेटर 0, यानी ए है जो 0 से बड़ा है, ओपन डाउनवर्ड यानी ए का जो वैल्यू 0 से कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं की जेई प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स ऑफ द कंडीशंस। अब सेकेंड में क्या करते हैं, फाइंडिंग द रूट रेंज, यानी रेंज निकालेंगे ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं, यूज वर्टेक्स एंड सिमेट्रिक कंसेप्ट। और थर्ड में क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा व्हेन द क्वाड्रेटिक इज रिप्रेजेंट एज ए फंक्शन। फोर्थ में क्या करते हैं, इक्वालिटी एनालाइजिंग व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर 0 और लेस 0, यानी इसमें से कोई, यूजिंग द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट्स एंड रूट्स ऑफ रूट्स बिहेवियर। 5 में क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रूट्स कंडीशंस, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मॉडिफिकेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब 7th में क्या है आपका, स्पेशल प्रॉपर्टीज। हर चीज का कोई स्पेशल होता है, जैसे आपके अंडर आपके लिए कोई स्पेशल होंगे, आपका माता पिता एक स्पेशल आदमी है। ठीक है, हर कोई तो आपके लिए आपका आदमी ही है, हर कोई आपका दोस्त है, हर कोई, लेकिन उसमें से आपका कोई एक स्पेशल व्यक्ति होते हैं जो आपको मम्मी पापा होते हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया,
जिन्होंने आपको पढ़ने का जो आपको एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो स्पेशल पर्सन हुए। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फॉर सिमेट्रिक रूट्स R1 एंड R2, यानी कि दो हम यहाँ पे रूट्स लिए सिमेट्रिक R1 एंड R2। अब क्या करेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो सिमेट्रिक रूट्स लिए, जैसे कि सिमेट्रिक रूट से R1 R2, बट हम यहाँ पे R1 प्लस R2 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, बट b इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर वन रूट्स बीइंग, यानी कि एक रूट्स बीइंग हुआ मल्टीपल ऑफ द अदर, स्पेशल कंस्ट्रक्शन बिटवीन कोएफिशिएंट अराइज। अब करते हैं फोकस ऑन किस पे, सॉल्विंग ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग। पहला क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपके लाइफ में जो रियल एप्लीकेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वालिटी बेस्ड ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड वर्टेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलेगा। ठीक है, इस पे आपको करना होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन ही बेस्ड पे प्रॉब्लम मिलेगा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस एंड वर्टेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आगे हम लोग को मिलता है क्या, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड खींच रहे हैं तो आप मैनेज करिएगा, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं पहले, इस चलते हम स्पीड खींच रहे हैं, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना है। थोड़ा देखो अच्छे से प्रॉब्लम करो। चलो, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, अब डिफ्रेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं, और dy बाई dx से करते हैं, dy बाई dx या y डैश या f डैश x या df इंटू एक्स, इतने तरह से डिप्रिसिएशन को डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, बेसिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन आपने ये सब पढ़ चुके होंगे, बस शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इंटू एक्स रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे। ठीक है, इस तरह से टेंजेंट खींचिए, कोई भी एक पॉइंट लेंगे, इस पे बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, नोटेशन बोल रहा है, एफ डैश इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी एफ इंटू एक्स, इस तरह से। अब सेकेंड में क्या कर रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे फर्स्ट में क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स के पावर एन, जैसे कि डी बाई डी एक्स रहेगा एक्स के पावर एन, इसको कैसे करते हैं, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी इस तरह से इसको हम लिखते हैं। अब बताओ कैसे, एक्स के पावर एन है, यानी एक्स के पावर एन है, इसको क्या करो, एन को बाहर करो, एक्स फिर इसके पावर यानी कि एन माइनस वन कर दो, यही होता है, करना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग सेकेंड में डी बाई डी एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स क्या होता है, कोसेक्स होता है। उसी से तरह से डी बाई डी एक्स कोसेक्स का है, तो कोसेक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, उसी तरह से डी बाई डी एक्स टेन एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स है, यानी ई के पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स एल एन एक्स है, तो इसका जो डिप्रेसिएशन होता है वन बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है, इसका डिप्रेसिएशन जीरो होता है, यानी कॉन्स्टेंट।
डी बाई डी एक्स सी एफ इंटू एक्स है, सी को बाहर करो, फिर डी बाई डी एक्स एफ इंटू एक्स करो। ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने 8 कॉमन डेरिवेटिव आप देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे आपको रूल मिलेगा देखने के लिए, उस रूल को आप समझना होगा। फर्स्ट फर्स्ट जो रूल है आपका, रूल ऑफ द डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट रूल है आपका सम रूल। अब सम रूल में क्या होता है बताओ। सम रूल में यहाँ पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स करेंगे यू प्लस भी। यहाँ पे क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सब रूल हम लोग यहाँ पे देख लिए। यानी कि सबका सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, यू को आप पहले किए तो डी यू बाई डी एक्स होगा, फिर इसके बाद प्लस करेंगे डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब उसी तरह से करेंगे सेकेंड में, क्या करेंगे, उसी तरह सेकंड में क्या करें, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होगा आपका, प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको हम कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स यू भी। अब यू भी में क्या होगा, पहले करेंगे यू को बाहर करो, फिर डी भी बाई डी एक्स करो, फिर प्लस भी, फिर डी यू को बाहर करो, फिर डी एक्स करो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको में करते हैं। यानी कि पहले यू को बाहर करो, फिर इसको क्या करो, डेरिवेटिव करो, फिर इसको डेरिवेटिव करो, और इसको क्या करो, बाहर करो। ठीक है, अब आता है क्वाड्रेंट रूल, यानी क्वाड्रेंट में डिवाइड करो। अब इसका क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है यू बाई भी का। अब भी को बाहर करो, डी यू बाई डी एक्स करो, माइनस यू डी बी बाई डी एक्स। ठीक, डिवाइड भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझ गए, यहाँ तक इस तरह से अब करना है। यानी कि जो भी है उसको डिवाइड करो भी स्क्वायर से। अब होता है फोर्थ में क्या है, चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है, चेन रूल होता है जैसे डी वाई बाई डी एक्स है आपका, ठीक, इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, डिवाइड डी यू बाई डी एक्स। यही होता है चेन रूल, यानी कि तोड़ दो। चेन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपका साइकिल का चेन ऐसे ऐसे रहता है, तो यही होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेन। इसी में और लगा दे, यानी कि क्या हो गया, चेन रूल। चेन रूल समझे, यही होता है आपका चेन रूल यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि फोर्थ में आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश इंटू एक्स, या डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, इस तरह से बोलते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होता है, एफ डबल डैश इंटू एक्स, यानी कि डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, मेजर कॉन्केविटी। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एफ डबल डैश इंटू एक्स अगर गेट जीरो हो जाएगा, तो वो कर्व जो होगा कन केव अप होगा, यानी कि स्माइल। इसी को क्या बोलते हैं, स्माइल। स्माइल मतलब हंसना। ठीक है, वो हंसने वाला नहीं। तो अब यहाँ पे समझ सके, यहाँ पे सेकेंड में आपको जो है एफ डबल डैश इंटू एक्स लेस जीरो, यानी कि जो कर्व होगा यहाँ पे, कर्व कर्व क्या होगा, कर्व इस क्या होगा, कनकेव। वो तो होगा कनकेव, क्या होगा, डाउन होगा, और नीचे की ओर, यानी कि फोर और फ्रॉन। ठीक है, यानी कि अप, यानी कि कर्व जो ऐसे इसमें होगा, इसमें कर्व ऐसे, और डाउन यानी कन ऐसे। ठीक है, तुमको समझाना होगा अच्छे से। यानी कि अप यानी कि इस कलर से अप बोल रहा है, यानी कि डाउन। ठीक है, डाउन। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, 5 में है इम्प्लीसिट डिप्रेसिएशन। अब इम्प्लीसिट डिप्रेसिएशन क्या होता है, यूज व्हेन y इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ x। से एग्जाम्पल डिफरेंशियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1।
इसे 2x 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 में आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे निकालते हैं? अगर यहाँ पे डी बाई डी सॉरी डी बाई डी एक्स रहेगा ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स ही होता है। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स रहेगा तो क्या होता है? ए के पावर एक्स एल एन ए होता है। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स रहेगा एल एन एक्स रहेगा, यानी कि 1/x होगा। डी बाई डी एक्स होगा यहाँ पे, अगर इस तरह से रहेगा log ए एक्स, तो 1/x एल एन ये होगा। ठीक, अब आगे बढ़ो। अब अप्लीकेशन यहाँ पे देखो, अप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहला है क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अगर उस फाइंड एफ डैश इंटू एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन हैज अ स्टेशनरी पॉइंट, यानी क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट होता है। सेकेंड क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे जानेंगे? अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू जी से बड़ा है तो क्या है? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश इंटू एक्स लेस जीरो है तो क्या है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजेज है। ठीक है, अब इसका मतलब सुनिए, एफ डैश का जो वैल्यू है अगर उस जीरो से बड़ा है तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर उस फंक्शन का अगर छोटा है, यानी कि एफ डैश, अगर उस फंक्शन दिया हुआ है, एफ डैश कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसे हम बताते हैं यहाँ पे, इससे नहीं समझेगा तुम। अगर एफ डैश कोई एफ एक्स इंटू एक फंक्शन दिया है, अब इसको तुम क्या करो? डिराइव करो। ठीक है, अगर एफ डैश इंटू एक्स गेटर जीरो हो जाए तो क्या हो गया? इंक्रीज होगा। अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा हो गया तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमम क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा यूज एफ डैश इंटू एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एंड टेस्ट विद एफ डबल डैश एक्स टू बी सेटिस्फाइड। पहला क्या है? एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर जीरो। लोकल मिनिमा एफ डबल डैश एक्स लेस जीरो। लोकल मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से, यानी कि पहला देखें। अब होता है सेकंड क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। अब रिलेटेड रेट्स यूज चेन रूल टू रिलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए। अब आगे बात करें लिमिट। अब लिमिट पे देखना हम लोग को, लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो, देखो थोड़ा सा। लिमिट। अब लिमिट मतलब क्या होता है? जैसे आप लिमिट मतलब समझिए, जैसे आप लिमिट बोलते हैं ना, जैसे कि किसी को बोलते हैं तो बोलता है कि अब थोड़ा सा लिमिट में रहो, यानी कि लिमिट मतलब बाउंड्री, इसी बाउंड्री के बीच में रहो, ज़्यादा मत बोलो। ठीक है, ज़्यादा बोलेंगे तो थुपिया देंगे। सुनते हैं ना, जैसे एक पर्सन ये, एक पर्सन ए है, इसका नाम है राम और इसका नाम है क्या, कुछ भी, श्याम। अब यहाँ पे राम और श्याम है, इन दिनों के बीच में क्या हुआ? बहस। इस दोनों के बीच में क्या हो गया? बहस। अब बहस होने के बाद जो आपका
राम है जो श्याम से बहस किया, कुछ उटपुटांग बोल दिया। तो श्याम ने राम को बोला कि थोड़ा सा लिमिट में रह, यानी कि श्याम ने राम को बोला, श्याम ने राम को बोला कि लिमिट में रहा कर, लिमिट में बोल, नहीं तो थोपिया देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट मतलब हुआ कि आप अपने में रहिए, ज्यादा आप बढ़िए मत, ज्यादा बढ़िएगा तो मार हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे देहात भाषा में, क्योंकि जेई का प्रिपरेशन ज़्यादातर बिहार यूपी वाले ही करते हैं। तो इन्हीं ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम को समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उस थोड़ा सा हिंदी मीडियम रहते हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, 2 मंथ दिक्कत हो, उसके बाद वो खुद अपने समझ जाते हैं, राजा हो जाते हैं। तो उनके लिए बताएं लिमिट का मतलब। अब बात करो बेसिक, बेसिक डायरेक्ट सब्चुएशंस लिमिट। अब कोई बोलेगा ही मत कि सर आप तो पहले जो चला रहे थे सेक्वेंस और क्वाड्रिक इक्वेशन थोड़ा सा स्पीड खींच दी, लेकिन जब आप कैलकुलस में आ गए तो स्लो स्लो क्यों इतना पढ़ा रहे हैं? कारण है क्योंकि वो सब जो टॉपिक जो था वो थोड़ा सा स्पीड खींचने लायक था, क्या था, बट जो कैलकुलस पार्ट है उसको अच्छे से समझाने के लायक है, क्योंकि बच्चा समझ सके। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इसने छोड़ सके, और वो तो आप समझ सकें। ठीक, अब बेसिक डायरेक्शन डायरेक्ट सब्चुएशन लिमिट। जैसे आपका क्या है, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ इंटू एक्स, lim इक्वल टू एफ इंटू ए, इफ एफ इंटू एक्स इज क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, यहाँ पे समझ सके। अब सेकेंड है आपका इनडिटर्मिनेट फोर। अब इनडिटर्मिनेट फोर जो है 7 होते हैं, बट आप बोलिएगा सर तो यहाँ पे आप 2 ही पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, 7 क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम 22 से स्टार्ट होना है, और हम उस तरह से हम कोर्स डिजाइन किए हैं कि जो इम्पोर्टेंट हो आपके एग्जाम से, यानी इससे इस बेस्ट पे आपका अगर वहाँ पे आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक, समझ रहे हो बात को? एक भी क्वेश्चन छूट गया तो गर्दा उड़ा देंगे। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल, इसी को बोलते, सब लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, बट इसको अच्छे लैंग्वेज में बोल सकते हैं एल हॉप्टिकल रूल, एल हॉप्टिकल रूल, एल हॉप्टिकल रूल। एल हॉस्पिटल नहीं होता है, एल हॉप्टिकल रूल होता है। लोग बोलते हैं आम भाषा में एल हॉस्पिटल रूल, बट आप मैथमेटिक्स के समझते हैं तो इसका होता है एल हॉप्टिकल रूल होता है। ठीक, अब आते हैं लिमिट्स। लिमिट्स अगर एफ इंटू एक्स बाई जी इंटू एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ डैश इंटू एक्स बाई जी डैश एक्स जो है, इफ ए डिवाइड इज एक्सिस। अगर आपका लिमिट लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ इंटू एक्स डिवाइड जी इंटू एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ डैश इंटू एक्स एक्स डिवाइड जी डैश इंटू एक्स। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाए तब हम बोलें कि ये डेरिवेटिव क्या करे, एग्जिस्ट। अगर कोई फंक्शन लिए, ठीक, एफ एक फंक्शन लिए, एफ एक्स कोई फंक्शन लिए, जी एक्स भी कोई फंक्शन लिए, पहले हम रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इंटू इसमें, फिर उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और एग्जिस्ट करता है वो डेरिवेटिव, इफ डेरिवेटिव क्या होते हैं, एग्जिस्ट होता है। अब थर्ड बात कर दो, थर्ड में क्या, कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, कुछ लिमिट, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका जो होता है रिजल्ट 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स, इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और टेन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। तो समझ सकते हैं इस तीनों का वैल्यू 1 और 0 होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का मतलब समझिए। अब आते हैं सेकंड में लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, कैसे नहीं क्या होता है रियल इसका। अब अगर बात करें लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर एक्स, इसका जो बोलते हैं ई होता है।
अब कैसे होता है, काहे होता है, क्यों होता है, ये पूछना कब, जब फाउंडेशन बैच अब कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे अप्रैल के लिए और 2026 वाले बैच के लिए, उसमें इस सब क्वेश्चन पूछना, अभी मत पूछना, ये तो गर्दा उड़ा देंगे। अब देखो यहाँ पे सेकेंड में बात करते हैं लिमिट, सेकेंड में बात करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस ए के पावर x ln x, इसका जो वैल्यू 0 होता है कब, फॉर a ग्रेटर 0 पे। अब आते हैं थर्ड में, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x बाई x के पावर a। अब e का वैल्यू क्या होता है 0, फॉर कब, a ग्रेटर 0 पे। ठीक, समझ गया यहाँ तक। अब 5 में देते हैं पोलोमियल एंड रेशनल फंक्शन। अब पोलोमियल और रेशनल फंक्शन में क्या होता है, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स के पावर n प्लस 1 ए 0 बी एन एक्स के पावर m प्लस 1 बी 0, तो क्या होता है ए एन बाई बी एम इफ n इक्वल टू m होता है। 0 अगर होगा कब, m जो है n से बड़ा होगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, n जब m से बड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं पोलोमियल्स एंड रेशनल फंक्शन की लिमिट क्या होता है। अब आता है स्क्विज थ्योरम। अब स्क्विज थ्योरम जो दिए हैं ये भी अपने आप में समझ बूझ के दिए हैं, ठीक है। अब देखो स्क्विज थ्योरम क्या होता है, g इंटू एक्स लेस टू इक्वल टू एफ इंटू एक्स लेस टू इक्वल टू एच इंटू एक्स एंड, ठीक है, अगर लिमिट x टेंस टू c g इंटू एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c h इंटू एक्स इक्वल टू l, देन लिमिट x टेंस टू c f इंटू एक्स इक्वल टू l। अब समझो यहाँ पे बात क्या लोचा है, लोचा तो बहुत बड़ा है। अगर आपका g इंटू एक्स और h इंटू एक्स का वैल्यू अगर सेम आता है, यानी कि मान लो कि इसका वैल्यू h g इंटू एक्स का जो वैल्यू आता है l आ रहा है और h इंटू एक्स का वैल्यू l आ रहा है, तो f इंटू एक्स भी निकाले बोल देंगे यहाँ पे कि l, इसका भी वैल्यू l ही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। अगर आपका g इंटू एक्स का वैल्यू अगर l आता है उस लिमिट का और h इंटू एक्स का भी वैल्यू l आ रहा है, तो भी निकाले बोल देंगे कि जी एफ इंटू एक्स का वैल्यू l ही आएगा। तो यही होता है स्क्विज थ्योरम। तो समझ सकते हैं स्क्विज थ्योरम कितना अच्छे दे दिए, एक भी निकाले बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। अब सेवेंथ में है इनफिनाइट लिमिट। अब इनफिनाइट लिमिट क्या होता है, अब लिमिट जैसे रहेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स, इसका जो वैल्यू है 0 होगा। उसी तरह से रहेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स, तो इसका भी वैल्यू 0, यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी यानी कि जो e के पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0, ठीक है। 8 में देखो स्पेशल एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी x के पावर x यानी कि 1, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x के पावर माइनस एक्स यानी कि इन्फिनिटी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशल एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, कैसे इसका रिजल्ट होता है। अब 9th कॉमन इनडिटरमिनेट पावर, पहला है 0 के पावर 0 1 के पावर इन्फिनिटी के पावर 0, रीराइट यूजिंग लोगरिथमिक। अब देखो कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू रहेगा f इंटू एक्स के पावर g इंटू एक्स। तो क्या करेंगे, अब एलियन लगा देंगे दोनों तरफ, एलियन y इक्वल टू g इंटू एक्स एलियन f इंटू एक्स। अब जो यहाँ पे आपका रखा हुआ था जी एक्स,
इसको क्या करो, बाहर कर दो। तो बाहर करके यहाँ पे ला दिए, और दोनों तरफ क्या बोले थे, एलियन लगाना, तो यहाँ पे एलियन लगा दिए और एफ एक्स को यहाँ ला दिए। बस इतना ही लोचक था कॉमन इंडिटरमिनेंट पावर्स में। अब आगे बढ़ो। अब है आपका कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है, ऐसे तो बोल देगा। कंटिन्यूटी लगातार, डिसकंटिन्यूटी माने कट कट। जैसे कुछ है, कुछ नहीं है तो बताते हैं, है नहीं है, होगा। बताओ एक क्या है, एक कंटिन्यूटी है, यानी कंटिन्यूअस है, लगातार है यहाँ से यहाँ। अब इसको हटा दिए, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, यानी इसके बीच से रिलेशनशिप खत्म हो गया। एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। जैसे कि हम बता रहे हैं कि आपके मैथमेटिक्स समझिएगा आप अच्छा से। एक यहाँ पे क्या है, लड़का है, और यहाँ पे अच्छा तो चुनने कलर यार गजब भी थी, छोरी रहने दो। और एक लड़की है, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे लड़का, यहाँ पे लड़की, इन दोनों के बीच में हो गया प्यार। तो यानी कि दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार है, यानी कि कंटिन्यूअस है प्यार होने के बाद, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में क्या हो गया, प्यार हो गया, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कुछ दिन के बाद, लड़ाई होने के बाद हो गया ब्रेकअप, यानी कि ब्रेकअप, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप हो गया, तो क्या हो गया, यानी कि दोनों के बीच में ऐसे हो गया, जो पहले ऐसे थे दोनों मिलकर, वो बीच से कट गए, यानी कि आधा आधा भाग हो गए। ये इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, वो इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, ये इसका इंस्टा ब्लॉक कर दिया, वो इसका इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया, ये इसका फोटो डिलीट कर दिया, ये इसका फोटो डिलीट कर दिया। तो इसी को क्या बोले, डिसकंटिन्यूटी। बात को समझ रहे हो ना। अब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मतलब समझ गया आपने, ठीक है, बात को समझा। अब बात करो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पे बात करो। ए फंक्शन एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। इफ क्या है, एफ इंटू ए इज ए डिफाइन, पहला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ इंटू एक्स एग्जिस्ट। लिमिट सेकंड में क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए। यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन आपको दिया रहेगा कंटिन्यूअस, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे दिया रहेगा। अब फर्स्ट में क्या चेक करना है, एफ इंटू ए इज डिफाइंड। सेकेंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज एग्जिस्ट, यानी कि जो फंक्शन लिमिट दिया रहेगा एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड में है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो फंक्शन एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए। अब आते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। अब आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ इंटू एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए। अब इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी। अब देखो यहाँ पे, अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए पे if any of above कंडीशन फेल टाइप। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, अब कंटिन्यूटी कितने प्रकार के होते हैं, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसका पिक्चर ले लेते हैं, जो अभी पता है पोस्ट करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फोटो लेंगे हम, थोड़ा सा,
चलिए ले लिए। एक और हम बताए थे इधर, कनेगिया जी, कनेगिया, कुछ हम बताए थे इधर, अच्छा वाला चीज़, हाँ, लिमिट। अब लिमिट के बारे में बात किए थे, तो इसको भी थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को क्या रहता है, बताना रहता है। चलो हो गया। अब देखो, चलो आगे बढ़ो। अ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूव मतलब क्या होता है, रिमूव रिमूव कर दो इसको। जैसे आपके लैपटॉप में कोई फाइल रहता है, ठीक है, अब आपका क्या है, लैपटॉप फुल हो गया। बात को समझना, हम हर मैथमेटिक्स क्या होता है, हर लाइन से जोड़ दो, उसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि आओ अब पढ़ाना स्टार्ट कर दो, अनबन सन, 2x इतना है, इतना है, इतना, नोट। जब तक लागे बच्चे को माइंड में नहीं है, आप घुसा दीजिएगा, मैथमेटिक्स नहीं होता है। आप मैथमेटिक्सियन नहीं है। कोई भी आया, कोई पीडीएफ खोल के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हो, तो कोई कोई पढ़ा सकता है। मैथमेटिक्स एंड टीचर आप जब बन गए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का, उसको रिलेट कर दीजिए अपने रियल लाइफ से। रियल लाइफ से रिलेट करने के बाद बच्चा जो है खुद समझ जाएगा मैथमेटिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाइए कि बच्चा आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। आजकल क्या है, कोई भी आया, पीपीटी खोला, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ग्रंथ जैसा बकना स्टार्ट कर दिया, उसको नहीं बोलते। चलो बात करो। अब आता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अन रिमूवल मतलब क्या, हटा दो, कुछ तो में से हटा दो, उसी को बोलते हैं रिमूवल। जैसे सपोज इस बुक में कुछ रखा हुआ है, सपोज कुछ रख दिया, इस बुक में कुछ दिख रहा है रखा हुआ, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। इस बुक को ऐसे की, ऐसे की, ऐसे, इसमें दिख गया पेन, दिखा पेन, उस पेन को हटा दो यहाँ से, पेन को हटा दी यहाँ से, यहाँ से एक पेन हट गया, यानी कि रिमूवल हो गया। और अगर इस पेज को अगर फाड़ देंगे यहाँ से, ठीक है, तो यानी कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया, यानी कि इसमें से पेज तो हट गया, तो यानी कि रिमूवल हो गया। और जब फाड़ के हटा दिए तो डिसकंटिन्यूटी हो गया, यानी कि इस पेज के बीच में क्या था, कंटिन्यूअस था, लेकिन अगर फाड़ दिए यहाँ से तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी। या रिमूवल मतलब इस बुक में से हटा दिए तो रिमूवल हो गया, इसी को बोलते रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। बात को समझा तुमने, किसने समझा तो बताना। तो समझ नहीं, हम हर मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, हर कोर लाइफ से रिलेट करते रहे। चलो, तो यही रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है। अब बात करते हैं लिमिट एक्स, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ इंटू एक्स, बट एफ इंटू ए नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ इंटू एक्स, या एफ इंटू ए इज नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल जैसे एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू होल इन ग्राफ। कैसे, देखो, 2 - 2 डिवाइड 2 - 2 इक्वल टू 0, तो होल इन ग्राफ। अब बात करो जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप मतलब क्या होता है, कूद जाओ। जैसे आप, बिहार पुलिस का दौर होता है, तो देखता होगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होता है, दो जंप करना रहता है। क्या हो रहा है, गजबे का वकार बना दिया यहाँ पे। चलिए यहाँ देखो, बिहार पुलिस का दौर होता है, यहाँ से यहाँ तक जंप करा रहता है। तो इस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से दौड़ के आएगा, रन करके आएगा। यहाँ से क्या आएगा, रन करके आएगा, रन करके आएगा, रन। अब वो दौड़ते हुए बॉय आएगा, यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से सीधे जंप करेगा, ऐसे इस पे कूदेगा, यानी कि इसी को बोलते हैं जंप करना। यानी कि ए पॉइंट से वो सीधे जंप कर दिया किस पे, बी पॉइंट पे, इसी को बोलता है जंप करना। अब आओ मैथमेटिक्स की भाषा में, जंप डिसकंटिन्यूटी यानी कि जंप डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, लिमिट
x tends to a minus and right hand limit and limit x tends to a plus exist but are not equal। exist तो करेगा लेकिन इक्वल ही होना चाहिए। इस एग्जाम्पल f इन f x x प्लस वन एक्स लेस यानी कि जो x है 2 से 12 है, 2 से छोटा है, और x माइनस वन जो x से 2 से 12 है या 2 के बराबर है। नहीं x जो है पहला में x प्लस वन में x जो है लेस है 2 से, और सेकेंड में x माइनस वन जो x जो है ग्रेटर इक्वल टू 2 से है। समझना जंप को बारे में, जंप का एग्जांपल मैंने दिया आपको। थर्ड में है इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? हमारे सुनना बात को, ये मेरा मुंडी है, क्या है मेरा मुंडी है, इस मुंडी में बाल कितना है? बहुत सारे, गिन देगा तुम? कौन गिन देगा? जो गिन देगा उसको हम देंगे 3 लाख रुपया। अब इस मुंडी में बाल है आपका, समझ रहे हो? अब कितना बाल है? इनफिनाइट है, कितना गिनेंगे भाई? कुछ तो छूट जाएगा। कितना गिनेंगे बता, कितना बाल है? जय श्री राम। अब कितना गिनेंगे बता? तो ये होता है इनफिनाइट। अब बहुत सारे हैं, इसमें से एक को तोड़ दिए, चलो तोड़ देंगे, टूटेगा था ना, दर्द नहीं करना चाहिए, तोड़ दिए। इस बाल को मैंने तोड़ दिया तो कितना इनफिनाइट था, इसमें से एक बाल को तोड़ दिया, तो यानी कि क्या हो गया, इसके बीच में मेरे मुंडी और इस बाल जो तोड़ के यहाँ पे लाए उसके बीच में क्या हो गया? डिसकंटिन्यूटी हो गया, यानी कि टूट गया, यानी कि इसके बीच में रिलेशन कुछ बचा ही नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब बात करो। अब होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस टेंस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 1/x एट एक्स टेंस टू 0 पे। अब होता है फोर्थ में बोलना है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है बता? ऑसिलेटरी मतलब होता है, सॉरी बताओ, ऑसिलेटरी मतलब होता है ऐसे ऑसिलेट करते रहना, ऑसिलेट करते रहना। द फंक्शन ऑसिलेट इनफिनाइटली एट एक्स टेंस टू सी पे। एग्जाम्पल देखो, एफ इंटू एफ जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि जो एफ जो फंक्शन दिया हुआ है और साइन 1/x एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब ऑसिलेटरी का जो अच्छा से पढ़िएगा ना, जो फिजिक्स में पढ़िएगा ना, रोटेशन, मोशन, काइनेटिक्स, तब जाकर ऑसिलेटर अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, फिजिक्स में आप तो पढ़ ही लिए होंगे, सब सोचिए कि मैथमेटिक्स वाला बताया मास्टर वाह, हाँ पढ़ना फिजिक्स में। चलो अब आते हैं कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। ए फंक्शन एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी if it's continuous at every points in the interval। अब वो जो फंक्शन दिया हुआ है, ए फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी पे, एक्स इक्वल टू बी पे, इफ इफ लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ इंटू एक्स एफ इंटू इक्वल टू एफ पी का क्या है बताओ? लिमिट एक्स टेंस टू बी क्या होगा? माइनस पे एफ इंटू एक्स, तो क्या होगा? एफ इंटू बी। सिमिलरली ए फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ जो फंक्शन है इसके एफ ही के बराबर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? पहला है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। पहला है जो एफ एक्स जो फंक्शन एफ जो फंक्शन दिया हुआ है एंड जी एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है आर ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पे। देन जो फंक्शन जो दिया हुआ है पहला एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स या एफ एक्स डॉट जी एक्स
आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पे। सेकेंड में क्या बोल रहा है, एफ एक्स और डिवाइड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो जी जो है जी एक्स जी सी जो फंक्शन है आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब जो सेकेंड है आपका इनडिटर्मिनेट वैल्यू थ्योरम। अब इसी को शॉर्ट में बोलते हैं आईवीटी। इफ एफ जो फंक्शन जो है एफ जो फंक्शन दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस ऑन जो क्लोज इंटरवल ए बी है एंड के इज एनी वैल्यू, के क्या है कोई भी वैल्यू है बिटवीन एफ ए, यानी कि जो एफ यहाँ पे एफ ए एंड एफ बी, एफ ए और एफ बी के बीच में जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, यानी क्या है एफ ए एंड एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक जो सी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, सच दैट एफ इंटू सी नॉट एफ इंटू सी इक्वल टू के। अब आता है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। जो फंक्शन जी एक्स जो फंक्शन है इज ए कंटिन्यूअस एट सी पे एंड एफ एक्स जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट जी सी पे, देन द कंपोजिशन कंपोजिट फंक्शन एफ जी इंटू एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट सी। कंपोजिट मतलब क्या होता है, पहले जी एक्स जो दिया हुआ है फिर एफ एक्स जी एक्स जो दिया है कंटिन्यूअस एट सी पे दिया हुआ है एंड एफ एक्स जो कंटिन्यूअस एट जी सी पे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे बताओ, कंपोजिट फंक्शन करना है तो एफ को बाहर करो, उस फंक्शन जी एक्स को फंक्शन को डाल दो एट किस पे, एट कंटिन्यूअस एट सी पे, ये होता है। अब स्टेच्यू ऑफ जेई प्रॉब्लम तो ये देख लेना, ठीक है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट ऑफ जेई, पोलोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन देयर डोमेन, यानी कि जो है क्या है पोलोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर इन डोमेन पे। सेकेंड में है आपका रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या है आपका, पहला है कंटिन्यूअस एक्सेप्ट वेदर द डिनोमिनेटर्स इज जीरो, यानी कि क्या डिनोमिनेटर क्या चाहिए, जीरो चाहिए। थर्ड में आपका है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट रिक्वायर पीस वाइज हैंडलिंग। फोर्थ में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि डिसकंटिन्यूअस एट ऑल फाइंड ऑल इंटीजर्स जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे जो एफ एक्स डिवाइड, यानी कि एफ एक्स जो है इक्वल टू मोड एक्स डिवाइड एक्स, यानी इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सोल्व करना है फॉर एक्स ग्रेटर जीरो, जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन पे है। फॉर एक्स लेस जीरो, जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब लिमिट जो एक्स टेंस टू जीरो माइनस में निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ इंटू एक्स इक्वल टू वन। अब होता है डिसकंटिन्यूअस जंप डिसकंटिन्यूटी। अब सेकेंड में क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एंड एक्स नोट एक्स इक्वल टू वन पे। अब डालो एफ एक्स इक्वल टू वन पे, तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू वन प्लस वन। अब लिमिट एक्स टेंस टू वन पे एफ जीरो आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ इंटू एफ, तो यानी कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। अब आते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या है भाई, चलो जल्दी बताओ, सभी लोग जल्दी बताओ वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या होता है, समझो कराते हैं।
चलो वेक्टर, बेसिक ऑफ वेक्टर पे क्या करते हैं? वेक्टर में क्या है? ए क्वांटिटी विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वेक्टर में क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, दोनों रिप्रेजेंटेड बाय ए या ए के पावर पर। स्केलर क्या होता है? एक क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, केवल एक मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको वेक्टर बोलते हैं। बट स्केलर में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इन 3D स्पेस ए वेक्टर इज रिटन एज, यानी क्या होता है? ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इस तरह से इसको लिखते हैं यहाँ पे। बाकी समझो आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है? आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर, यानी एक आई कैप जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, तो यही होता है आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड में क्या करते हैं? ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। अगर ए वेक्टर एक दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, अब ऐड करो इसकी, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं ए वेक्टर, लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर आपका दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया? A1 प्लस B1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 के कैप। यही होता है ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर निकालने का। उसी तरह से अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा तो यहाँ पे क्या हो गया? और कलर चेंज करो, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस माइनस कर देंगे, बस इतना ही होगा। अब होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर में के ए वेक्टर, अब के को क्या करें? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब के A1 आई कैप के A2 जे कैप के A3 के कैप होता है। अब डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, कॉम्टेटिव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी परपेंडिकुलर क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सेकेंड बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर आपका दिया हुआ है और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखो थर्ड में आपका है इम्पोर्टेंस वेक्टर कंसेप्ट, प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो यहाँ प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मोड बी वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे? यूनिट ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड 1, यानी ए वेक्टर क्या है? ए कैप, इसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन passing through points A vector and parallel to B vector, R vector equal to A vector B vector। Vectors equations of the plane passing through R naught with norm vector n vector,
यानी एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये होता है। अब बात करते हैं की पॉइंट अपने खुद से देखना, ठीक है। अब है इंटीग्रेशन, भैया खेला यही होगा साथ। इंटीग्रेशन में क्या होता है, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, ठीक है। पहला देखो, सी इंटीग्रेशन और कांस्टेंट को करते हैं, इसको क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो सी एक्स प्लस सी, यानी वह सी क्या है आपका, सी क्या है, कांस्टेंट है। सेकेंड में इंटीग्रेशन जो एक्स के पावर एन निकालते हो डी एक्स, तो एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी जो ऊपर एन प्लस वन ऐड कर रहे हो उसको नीचे भी डिवाइड करो, प्लस सी, जो एन क्या होना चाहिए, एन नोट इक्वल टू माइनस वन। थर्ड में आपका इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन मोड एक्स प्लस सी। फोर्थ में है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स डी एक्स का होता है ई के पावर एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन यानी ई के पावर एक्स प्लस सी। फाइव में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स डी एक्स है तो क्या होगा, ए के पावर एक्स एल एन ए प्लस ए ग्रेटर जीरो, ए इक्वल टू जीरो। अब आते हैं थर्ड में बात करते हैं, सेकंड में बात हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन होता है क्या बताओ। फर्स्ट में आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स यानी कि माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। सेकेंड में आपका इंटीग्रेशन है कोस एक्स डी एक्स, यानी कोस एक्स डी एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस सी होता है। थर्ड में इंटीग्रेशन है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी होता है। फोर में इंटीग्रेशन है सेक सेक होते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कोटेक्स प्लस सी होता है। उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन निकालते हो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का, तो सेक एक्स प्लस सी होता है। उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन करते हो तुम कोसेक कोटेक्स डी एक्स का, तो सेक एक्स प्लस सी होता है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। अब सेकंड में थर्ड में बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, अगर निकालते हो तुम अंडर रूट वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एस को, तो आर्क ऑफ है साइन एक्स प्लस सी। सेकेंड इंटीग्रेशन निकालते हो माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एस को, आर्क ऑफ कोस एक्स प्लस सी होता है। अगर थर्ड में निकालते हो तुम अंडर रूट वन बट इंटीग्रेशन वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एस को, आर्क ऑफ टेन एक्स प्लस सी होता है। अब बात करते हैं फोर्थ में, बात है एक्सपोनेंशियल एलोरिथमिक फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल एलोरिथमिक फंक्शन में क्या होता है बताएं। पहला जो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर के एक्स डी एक्स, तो वन बाई के ई के पावर के एक्स प्लस सी के नोट इक्वल टू सी होता है। सेकेंड में जो इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स का है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब आपका फाइव में बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, पहला में इंटीग्रेशन करते हो साइन एक्स एच एक्स को, हाइपरबोलिक मतलब क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन बात करो। पहला है आपको बात करते हैं हाइपरबोलिक मतलब एस से बताते हैं। तो पहला है आपका बोल रहा है साइन एच एक्स डी एक्स का बोल रहा है, तो कोस एच एक्स प्लस सी होता है। सेकेंड में बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एच एक्स डी एक्स का, तो इसका इक्वल टू साइन एच एक्स प्लस सी होता है। थर्ड में बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का इक्वल टू एल एन मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी होता है हाइपरबोलिक फंक्शन का, ठीक है। सिक्स है आपका टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। पहला है सब्स्टिट्यूशन, पहला है जो आपका इफ यू इक्वल टू जी एक्स, देन इंटीग्रेशन एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ इंटू यू डी यू। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बात करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या है, पहले है इंटीग्रेशन ऑफ यू बी डैश डी एक्स, यानी कि यू भी माइनस इंटीग्रेशन यू डैश भी डी एक्स वेयर यू इक्वल टू टू जेड
बेस्ट ऑफ आई लेट, हम लोग बोलते हैं आई लेट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट, लाइट, LIATE। अब कैसे करना है, अब बात करते हो कि कैसे करना है बच्चा, बताओ। आई मतलब हो, एल मतलब होता है लोग, आई मतलब होता है इनवर्स, और ए मतलब होता है अलजेब्रा, और टी मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब लेट, लाइट का मतलब समझ गए, बट हम लोग यूज करते हैं आईलेट, सीधे याद रखो आईलेट। ये लेट बोला है बट हम बोलेंगे कि ये यूज करना, आई लेट ई। यहाँ एल पहले कर दिया है लेकिन तुम आई पहले करना, इस तरह से यूज करना, ठीक है। मेरा बता रहा है। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले ब्रेक रेशनल फंक्शन इनटू सिंपल फंक्शन। अब क्या होता है, p इंटू एक्स डिवाइड q इंटू एक्स समेशन a बाई एक्स माइनस आर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन इंटीग्रेशन। 7 में आपका है स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट में इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर 2/2 आर्क ऑफ साइन एक्स बाई ए प्लस सी। और सेकेंड में आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइन प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस सी। थर्ड में आपका है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी। अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम क्या है बताओ, देखो थोड़ा सा। चलो बाइनोमियल थ्योरम, इन्हें मैं पहले बता चुका है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट खींचेंगे, स्पीड में ही खींचेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जैसे कि ए प्लस बी के पावर एन, जो एन इज क्या होता है ए प्लस बी के पावर एन है, वेर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बाइनोमियल बना क्यों, बताओ बाइनोमियल बना क्यों। बाइनोमियल इसलिए बना, बता रहे हैं। तुम तो निकाल दोगे ए प्लस बी के पावर 2 निकाल देगा, ए प्लस बी के पावर 3 निकाल देगा, और जैसे ही तुमको देंगे ए प्लस बी के पावर कितना 25, रह जाओगे मुंह बाग के, ठीक है, रह जाएगा मुंह बाग के। अब देखो इसीलिए बनाया गया बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब देखो जैसे ए प्लस बी, यहाँ पे हम खोलते हैं इसको अच्छे से। अब देखो ए प्लस बी के पावर एन, तो क्या इसको पता समेशन ऑफ, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी के पावर एन, तो समेशन ऑफ ए के इक्वल टू 0 से लेकर एन, एन सी के है ये, ठीक है। और ए के पावर एन माइनस के और बी के पावर के, यही फॉर्मूला याद रखना। एन के जगह पर कोई भी ले लो नॉन नेगेटिव इंटीजर, बोला क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब ऐसा नहीं कि एन का वैल्यू ले लो
टू, एन का वैल्यू ले लो -25, हो गया रॉन्ग। पहले बात को समझो, यहाँ क्या बोल रहा है, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो यानी एन को जगह पर आप 2 लीजिए, एन की जगह पे 5 लीजिए, एन की जगह पर 6 लीजिए, कुछ भी लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एन सी एक्स, एन सी के ले लिया है, यानी एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस के बाई के फैक्टोरियल, के इक्वल टू 0 1 2 3। अब बात करो, अब प्रॉब्लम करवाएंगे थोड़ा सा, तुरंत अभी प्रॉब्लम करवाएंगे। सब सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अब देखो, इसने तो यहाँ पे ले लिया ये, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम करवा रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम a प्लस बी के पावर 2 लेंगे, यानी कि यहाँ पे लेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 के पावर 2 करो, फिर बोल रहा है n के, यानी n कितना है 2c1, एक n कितना है 2 -1, अब b रहेंगे प्लस n c, n कितना है 2c2, a के पावर कितना है n माइनस, n कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना हुआ 2 हो गया। अब b के पावर कितना, एक बढ़ेगा 2 हो जाएगा। अब बताओ, ए स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ से अगर आता है तुमको निकालने 2c1, तो निकाल देगा, नहीं आएगा तो मुँह बात देगा 1, और क्या हो गया एन सी आर, एन माइनस आर डिवाइड आर फैक्टोरियल, यही ना होता है बताओ, बटे एन माइनस के बाई के फैक्टोरियल, तो यानी कि कितना 1 फैक्टोरियल, तो 2/1 यानी कि 2, यानी क्या हो गया 2, 1 की पावर 1 -1 1, और बी प्लस, अब देखो 2c2 2 फैक्टोरियल बटे 2 - 2 2 फैक्टोरियल, यानी कि कितना कितना हो गया 1, और एक के पावर 0, और बी 2। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब बताओ ए के पावर 0 का है, इस हो गया, यानी ए के पावर 0 जानता ही होगा, ये 1 वैल्यू होता है। अब अगर ऐसे थेथोलॉजी जैसा करेगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से तो उतना रहा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम तो आ रहा है। तो बताओ सेम आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं आया? तो यही सेम, इसी ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से करना। चलो बात करते हैं आगे। 3 मार्क्स में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। पहला है सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री क्या, एन सी के इक्वल टू एन सी एन माइनस के, ठीक है। ठीक है, दूसरे से एग्जाम्पल देखो, यानी कि 5c2 और 5c3 निकालो तो कुछ क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल और 5 -2 और 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल और 5 -3 और 3 फैक्टोरियल, सेम आएगा, यानी 10 वैल्यू आएगा, निकाल के रखना, ठीक है। उसी तरह सेकंड रहा सम ऑफ कोएफिशिएंट 1 + 1 के पावर n, यानी 1 + 1 यानी कि 2, 2 के पावर n। एग्जाम्पल x + y के पावर 4, सम ऑफ द कोएफिशिएंट 2 के पावर 4 यानी कि 60। मिडिल टर्म फॉर ए इवन n, मिडिल टर्म n, ठीक है। तो मिडिल टर्म n और मिडिल टर्म b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या लेना है, तुम्हारा मिडिल टर्म बोल रहा है, तो फॉर इवन n, यानी कि इवन मतलब n। अब इवन क्या होता है बताओ,
2, 4 और 6, 8, ये सब क्या इवन है तुम्हारा। मिडिल टर्म बोल रहा है तो n/2 यानी कि n और n/2, इसका मतलब क्या होगा बताओ। इसका मतलब है तुम्हारा n/2, ठीक है। और a के पावर n/2, b के पावर n/2, ऐसे करते हैं। अब ओड के लिए बोल रहा है, ओड बताओ क्या होता है। ओड नंबर क्या होता है। ओड मतलब होता है 1, 3 और 5, ये सब क्या आपका ओड है आपका। बट ओड के लिए बोला तो n फैक्टोरियल इसका होगा एंड n बाय ग्रेटर सिग्निफिकेंस इसका। अब इसका मतलब समझो क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं इसका और इसका मतलब। इसको बोलते लोअर सीलिंग फैन, इसको बोलते अपर सीलिंग फैन। समझ रहे बात को। यही होता है लोअर सीलिंग फैन। अब इसको अपर और लोअर समझ गए, अब आगे नीचे आते हैं। फोर में आपको बाइनोमियल थ्योरम ऑफ निगेटिव नॉन इंटीजर और क्या है एक्सपोनेंट वेन n इज क्या है, n क्या है, n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, n इक्वल टू -1, n इक्वल टू 1/2 etc, द एक्सपेंशन बिकम इनफिनाइट। 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल एक्स के पावर क्यूब। कंडीशंस क्या है कन्वर्जेंस होने के लिए। मोड एक्स क्या है ग्रेटर 1, एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स के पावर -1। अब देखो 1 प्लस एक्स के पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर क्यूब प्लस 1 सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 5 में क्या है इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, वेयर वेन a इक्वल टू 1 है अब b इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 1 के पावर n क्या हो गया 2 के पावर n। अगर a इक्वल टू 1 है अब b इक्वल टू -1 है, अब देखो 1 माइनस 1 के पावर n क्या हो गया 0 हो गया, एक्सेप्ट फॉर अल्टरनेटिंग सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। अब आते हैं कोनिक सेक्शन, लास्ट आपका है, खूब घिंचा है ना कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में क्या है, कोनिक सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब कोनिक सेक्शन बोलता है कि यार कोनिक सेक्शन कौन से जानवर का नाम है, जानवर नहीं, कोनिक सेक्शन से इतना नंबर दबा के पूछता ना जी में इसमें कि हिला देता है। 7 को क्वेश्चन पूछता है भाई, 7 के 28 नंबर, 28 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आता है, तो समझ सकता मैथ में तो तुम्हारा ऐसे उछल गया। तो सर्कल को पढ़ना है, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इकोनिक सेक्शन का क्या हुआ भाई हो गया, कोनिक सेक्शन इसके पापा हो किए। अब इन्हीं के 4 बेटा हो किए, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब सर्कल में क्या होता है इक्वेशन x माइनस एच स्क्वायर, एक्स माइनस एच स्क्वायर, वाई माइनस के स्क्वायर और आर के स्क्वायर। सेंटर एच के, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, सेंटर यानी एच को और रेडियस है, जैसे कि सर्कल यहाँ पे ओरिजिन यानी एच के और ये क्या हुआ रेडियस हो गया। आगे पाराबोला, पाराबोला में क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्टेक्स के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओरिजिन एच, एच को ओरिजिन बोलते हैं, वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, स्पेसिफिक एंड टू ओरिएंटेशन। इलिप्स में क्या इक्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस एंड एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ए ग्रेटर बी।
वर्टेक्स में होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल 1। फोसी में होता है सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब होता है हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला मेजर एक्सिस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, कहीं तो गलत हो गया ना, अच्छा वाई स्क्वायर खाली थी इक्वल टू 1। वर्टेक्स मेजर एक्सिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हॉकी में क्या होता है, उसमें माइनस था इसमें प्लस हो जाएगा बस। की कंसेप्ट जेई में क्या है, फोकस में क्या होता है, जैसे सर्किल के ई जो इसेंट्रिसिटी होता है, क्या ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है, ई इक्वल टू 0 होता है। पैराबोला में होता है ई इक्वल टू 1 होता है, इलिप्स में ई 0 से 1 होता है, हाइपरबोला में ई 1 ग्रेटर होता है। अब होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, सर्कल का एक्स वाई क्या होता है, एक्स इक्वल टू एच प्लस आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। पैराबोला में होता है एक्स वाई में क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और 280 होता है। इलिप्स में एक्स वाई क्या होता है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। हाइपरबोला में क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, ए सेक थीटा बी टैन थीटा। बस आज की क्लास इतने था, आप शॉर्ट डिवीजन की तरह हम दे दिए आपको। तो